टिकट नहीं मिला। टिकट का जब आज सुने लोगों के कि इसको टिकट मिल गया, लोगों में जो खुशी या उत्साह था, इसी भाजपा बोलती कुछ है करती कुछ है। लोग की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। मैं बहुत संघर्ष करके लोगों की मदद करती हूँ। भले एक टाइम खाना नहीं खाऊं, लेकिन मैं सोचूंगी कि कोई गरीब आदमी है तो उसको 1000 रुपया दे दूं उसका दवा इलाज के लिए। मेरा नाम काट दिया। काटने से पहले एक बार नहीं सोचा कोई महिला। अभी स्कूटी से चलती हूँ, बाद में भी स्कूटी से चलूंगी। क्या बात कर रहे हैं, विधायक बन के भी स्कूटी से चलिएगा? पंक्ति है, हाँ। अधिकार खो के बैठ रहना ये महादुष्कर्म है। न्यायार्थ है अपने बंधुओं को दंड देना धर्म है। केवल इसी तथ्य पर कौरवों और पांडवों का रण हुआ, जो भव्य भारतवर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। 5 गांव नहीं देंगे, महाभारत होगा, जीतेंगे हम। जोहार हजारीबाग में फैज अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। हजारीबाग के विधानसभा क्षेत्र बरकट्ठा में मेरे साथ कुमकुम देवी जी हैं। और कुमकुम देवी जी जो है भाजपा में पहले थी, लेकिन पार्टी छोड़कर उन्होंने नई पार्टी ज्वाइन कर लिया है। क्यों आपको टिकट नहीं मिला, इतना नाराज क्यों हो गई? टिकट नहीं मिला। टिकट का जब आज सुने लोगों के कि इसको टिकट मिल गया, लोगों में जो खुशी या उत्साह था, इसलिए था कि इस बार बरकट्ठा में परिवर्तन होगा, भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगा जो 20 सालों से चल रहा है। लेकिन नहीं मिलने के बाद लोगों का जो गुस्सा था, आक्रोश था, और मुझे भी, मैंने पूछा सबसे, तो उन्होंने कहा चुनाव लड़ना चाहिए। अगर टिकट ऊपर के लॉबिंग से कटता है तो नीचे लड़ना चाहिए। और तो निर्दलीय क्यों नहीं लड़े, पार्टी क्यों ज्वाइन कर लिया दूसरा? क्योंकि मैं जो हमारे अध्यक्ष हैं उनसे मैं पहले से जुड़ी हुई थी, इसलिए मैं पहले भी मुझे पता था कि लोग कुछ नाटक करेंगे। अच्छा। तो कहीं ना कहीं संपर्क में मैं थी। लेकिन लगातार आपको देखा गया आंदोलन में, आंसू गैस चला, उसके बाद पानी के छींटा भी आपके ऊपर पड़ा है, फिर भी आप वहाँ डटी रही थी। अब क्यों पीछे हट गई? भाजपा के साथ लगातार आप रही थी, आपका समर्थन भी मिल रहा था। क्योंकि भाजपा बोलती कुछ है करती कुछ है। महिला सशक्तिकरण की बात बोलती, 33% आरक्षण की बात। एक महिला, मतलब कि हम लोग की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। मैं बहुत संघर्ष करके लोगों की मदद करती हूँ। बहुत, आप इसमें से किसी पूछ लीजिए। भले एक टाइम खाना नहीं खाऊं, लेकिन मैं सोचूंगी कि कोई गरीब आदमी है तो उसको 1000 रुपया दे दूं उसका दवा इलाज के लिए। लेकिन किसी तरह संघर्ष करके प्रदेश के टीम ने देखा मेरे संघर्ष को, मेरा गांव का पकड़ को देखा, तो उन्होंने मेरा नाम सेलेक्ट किया और मुझे ऊपर तक भेजा, स्क्रीनिंग कमेटी तक हुआ। लेकिन वहां पर ऊपर के लॉबिंग ने मेरा नाम काट दिया। काटने से पहले एक बार नहीं सोचा कोई महिला अगर अपने बलबूते पर यहाँ आई है तो उसका नाम नहीं काटना चाहिए। उन्होंने नाम काट दिया, तो क्या कथनी और करनी में तो फर्क हो गया ना। अभी क्या स्थिति है? जैसे जो लोग आपके साथ जुड़े हुए थे, पहले भाजपा में लगातार जुड़े हुए थे, वो लोग आपके साथ हैं कि जो अभी जिनको टिकट मिला है उनके साथ है? देखिए, पूरा जनरल जो वोटर हैं वो मेरे साथ है, और कुछ लोग जो पार्टी के हैं और वो छाप कमल और वो खाएंगे से वोट आपको मिलेगा जी। आपको तो पहले ही से मिल गया, सिंबल मिल गया है, लेकिन सिंबल से ही लड़ेंगे। ये बताइए, बरकट्ठा में आप चुन के आएंगे तो क्या करेंगे, आपका विजन क्या है? सबसे पहले भ्रष्टाचार मिटाऊंगी। अभी के वर्तमान में देखिएगा विधायक लोगों का कि घर में 10 नौकर है, लेकिन पब्लिक के लिए निर्दलीय जीता है। एक भी बताइए कि कोई भी बता दे कि किसी के लिए एक स्टाफ है जो ब्लॉक की समस्या हो, थाना का हो, चाहे जिला का हो, चाहे डीसी का हो, जो लोग जाएं। सब तो पढ़े लिखे नहीं, जो है भी तो बहुत चीज़ नहीं जानते हैं ऑफिसियल, लेकिन कोई ऐसा जगह नहीं जहां जाके उनको उस समस्या का समाधान हो। लेटर भी एक लिखाना है तो अपने लिख के यहाँ वहाँ भटकते, उसमें भी 150 रुपया ठगे जाते हैं कि हम लेटर लिखने का पैसा हम चाहिए। घर में जनता उनको चुन के रखी थी कि जनता की मदद करेंगे, लेकिन अपने घर में ऐसो आराम की जिंदगी जीते हैं। 10 नौकर है, कभी रांची में 4 है, यहाँ है 2, यहाँ है। वो तो जब विधायक बनता है सब ऐसा करता है, आप भी ऐसा करेंगे? नहीं करेंगे। आप देखिए के पहले सब बोलते हैं। नहीं, हम कभी नहीं करेंगे। हम पहले जनता के बारे में सोचे, उसके बाद हम अपने, अभी भी हम सबके सामने से मतलब कसम खाते हैं कि अगर हम बन गए तो देख लीजिएगा कि कभी भी मैं अपने लिए एक पैसा नहीं कमाऊंगी। जो भी होगा जनता के लिए रहूँगा। और अभी भी लोग जानते हैं कि मैं कभी पैसे के पीछे नहीं भागी हूँ। मैं अपने ऐसो आराम के पीछे, अभी स्कूटी से चलती हूँ, बाद में भी स्कूटी से चलूँगी। क्या बात कर रहे हैं, विधायक बन के भी स्कूटी से चलिएगा? स्कूटी से चलेंगे, पैदल चलेंगे, आप देख लीजिएगा। मतलब जहाँ जरूरत हुआ हम स्कूटी से, अभी भी गांव तरफ जैसा हजारीबाग में रहते तो हॉस्पिटल का चक्कर लगाते तो स्कूटी से ही लगाते। तो बाद में भी देखने को मिलेगा कि मैं स्कूटी से ही चलूँगी। मेरा कोई अंतर नहीं पड़ेगा। मेरे बच्चे सब अपना सेटल है, सब अपने पढ़ाई करें। मुझे किसी के लिए कमाना नहीं है। किसी के लिए मैं ये सोचती हूँ कि किसी के लिए पाप मत करो कि भगवान ऊपर जाके आपको सजा दे। जो जनता आपको चुनी है उसके लिए करो।
कोई जरूरतमंद है, इतना भी कहती हूँ कि अगर मैं जीत गई तो अपना एक भी वेतन अपने में नहीं यूज करूंगी, पूरा पब्लिक के लिए। कोई जो गरीब है, कैंसर, याद रखिएगा सब बात, याद रखिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा। नोट कर लें। तो देख सकते हैं कुमकुम देवी जी जिन्हें अभी भी बीजेपी छोड़ा था, उनको टिकट नहीं मिला था, अमित यादव जी को टिकट मिल गया था, अब वो जो है मैदान में उतर गई हैं। अब देखना यह है कि क्या उतना प्रभाव डाल सकती हैं और क्षेत्र में प्रभाव डाल के जीत सकती है कि नहीं, क्योंकि बरकट्ठा का इतिहास है कि वहाँ निर्दलीय जीतते आए हैं और इस तरह का इतिहास वहाँ देखा जा रहा है, जिसको लेकर लग रहा है कुमकुम देवी जी वहाँ से जीत सकती हैं, ऐसा माहौल बन रहा है। तो ये क्या इनको कुछ फायदा होगा पार्टी ज्वाइन करने से? एक्चुअली किसी पार्टी से अर्थ नहीं रखता, अर्थ रखता है व्यक्तित्व से। जो व्यक्ति क्षेत्र के लिए दिन रात काम करता है, सेवा जो करता है, सेवा ही जिसका परम धर्म है, उसका तो जनता जो है, जनता जनार्दन मालिक है ना, तो जनता जनार्दन मालिक उस क्षेत्र का है। तो इसी जो सो महिला को सशक्तिकरण में जैसे इसको वोट देगी और इसको जिताई, सर आंखों पर लेकर 2-2 बार जिला परिषद जीती है, इन्होंने बिहार का, झारखंड प्रदेश में टॉप किए, जितना वोट लाई उसे किसी ने नहीं लाया। पूरा चांस था, मीडिया में भी चल रहा था कि कुमकुम देवी जी को टिकट मिलेगा, लेकिन फिर लास्ट मोमेंट में ये टिकट कट गया है। तो वो जो जनता जो सोच रही थी कि इनको जिताना है, वो सब समर्थन में आएगी ना? समर्थन में क्यों नहीं आएगी? जब मन बना लिया है सबको कि कुमकुम देवी को जिताना है, जब जिताना है तो किसी दल से है, उन बातों से मतलब नहीं, मतलब व्यक्तित्व से है, व्यक्ति से है, कुमकुम देवी से है। और कुमकुम देवी को लोग जिताएगा और 1 नंबर में चल रही है और सारे क्षेत्र का, इसको सभी जातियों का प्रतिनिधित्व है। जितने लोग हैं, ब्राह्मण है, राजपूत है, सूड़ी है, तेली है, जितने लोग हैं, सारे लोग का इनका समर्थन है और सब ने कहा कि बेटी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, कुमकुम देवी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। लोगों ने भेज दिया कि लोगों ने कहा कि प्रतिनिधित्व हमारा तुम करो, हम तुमको मोहर लगा दिए, नॉमिनेशन तुम करके आओ, हम तुम मोहर लगा देंगे। वो तो जीती हुई जीत जाएगी ना भाई। बिल्कुल, क्या वो ठीक बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। जिस तरह के व्यक्तित्व के कुमकुम देवी है ना, वो जनता के लिए, पब्लिक के लिए मरते रहते हैं। आप भी तो काफी सीनियर हैं, बरकट्ठा में देखे हैं बड़े बड़े नेताओं को, जानकी यादव जी को देखा, अमित यादव जी। हम लोग तो रांची में रहता हूँ, लेकिन जब मोबाइल में देखता हूँ ना, गरीब गुरबा का कोई मदद करने वाला नहीं होता है। दरवाजा तुरंत खटखा रहे थे कुमकुम देवी, अपने से जाके जैसे होता है अपने पैसा से करके जाके आरोग्य में, हॉस्पिटल में भर्ती कराती है, सबका मदद करती इस है। तरह का इमेज है उनका। किसी भी तरह का प्रॉब्लम गाँव देखता है, इसलिए उसको दया बहन के नाम से जाना जाता है। अच्छा, है ना? तो अब वो बदलाव लाएंगे यहाँ पे, उम्मीद तो बदलाव लाएंगे। है? हाँ, आप लोग साथ में हैं? साथ में है नहीं, पब्लिक को भी साथ होने के हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, सबसे करेंगे। एक बार देखिए, पंक्ति है, अधिकार खो के बैठ रहना ये महादुष्कर्म है, न्यायार्थ है अपने बंधुओं को दंड देना धर्म है। केवल इसी तथ्य पर कौरवों और पांडवों का रण हुआ, जो भव्य भारतवर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। 5 गांव नहीं देंगे, महाभारत होगा, जीतेंगे हम। क्या बात है, सब जगह आप ही रहेंगे। तो कवि बन गए एकदम। नहीं भाई, हम मंच देंगे, हम लंच देंगे, हम वोट देंगे, हम नोट देंगे। वैसे समाज हम वोट देते हैं, हम नोट देते हैं, हम मंच की व्यवस्था करते हैं, लंच की व्यवस्था करते हैं। सारे देश के अंदर में हम वैश्य समाज से आते हैं। हाँ, क्या लग रहा है, मतलब जो बोल रहे हैं लोग कुमकुम देवी जी मैदान में उतर गए हैं, सही डिसीजन है उनका? क्या बोल सिर्फ रहे हैं ऐसा नहीं है, ये एक्चुअली जो विधानसभा है ना, हमारे परिवार के पास ये 90 से 2000 तक रहा। खगेंद्र जी की बड़ी बहू हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी उसी परिवार से बिलोंग करता हूँ। तो ये जब चले गए तब से जो इन लोगों का है, चाचा भतीजा आपस में बांटता रहता है। और जनता में क्या आक्रोश है, हम लोग शायद, आप कैमरे सामने आप पूछ रहे हो, आप अकेले में भी जाकर पूछिए, नहीं जाएंगे फील्ड में? अभी तो नॉमिनेशन है ना, फील्ड में तो आएंगे ही। बहुत ही बुरा हालत है। और ठेका पट्टा जो है, इसी सब में थाना लूट, इसी सब में ये रहते हैं हमारे। लेकिन फिर भाजपा ने क्यों इतना भरोसा दिखाया? देखिए, भाजपा एक बहुत ही बड़ा पार्टी है, आप भी समझते हैं। इनका नाम तो यहाँ स्क्रीनिंग कमेटी से कट के प्रदेश कमेटी से आगे तक गया। अब अन्नपूर्णा देवी यहाँ सांसद हैं, वो भी उसी समाज से आती हैं, और कहीं न कहीं उनका भी चला, क्योंकि विधानसभा उनके अंदर आता है। उसके बाद वो लोग भूपेंद्र यादव जी जो है प्रदेश का, इन लोगों का चुनाव प्रभारी हुआ करते हैं, तो उनका भी चला। ये सारा चीज़ चलने के बाद जो है इनकी नाम को लास्ट मोमेंट में काटे। अब जो है इनकी जो कंपटीशन, जो कंपिटेटर हैं, वो अब चित्तरंजन यादव नहीं रह गए। आप भी पता कर लीजिए, अब वो उसी जानकी यादव जी भी तो आ गए हैं जेएमएम से। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, जब ये नॉमिनेशन कर दिए तो अब चित्तरंजन यादव जी इससे दौर से अब वो हट गए, अब वो नहीं है। अब जो भी बरकट्ठा से भाजपा खत्म हो जाएगी। अब बरकट्ठा से भाजपा तो मेरे परिवार के टाइम से चला आ रहा है, वो तो नहीं होगा। लेकिन अब कुमकुम देवी पहली बार उस परिवार से लड़ रही हैं। और मेरा परिचय, मैं तो रमेश कुमार साहू, केंद्रीय अध्यक्ष हूँ वैश्य समाज के, और झारखंड आंदोलनकारी हूँ। आपको पता है, आइडिया होगा, मैं बरकट्ठा विधानसभा से झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रबल दावेदार 2 बार रहा। तो मेरे ऐसा आदमी आज सपोर्ट कर रहे हैं मेरे को। कल किसी ने पूछा कि आप क्या जेएमएम छोड़ दिए,
तो मैंने कहा कि जेएमएम मैं नहीं छोड़ा हूँ, जेएमएम को मुझे छोड़ना होगा तो छोड़ देंगे। मेरे घर से बहू चुनाव लड़ रही है तो मैं क्या पार्टी को यहाँ देखूँ? और मेरी बहू कोई ठेका तो लेती नहीं है, पट्टा तो करती नहीं है, समाज सेवा करती है। खगेंद्र प्रसाद जी भी कभी कोई ठेके पट्टे में उनकी कभी जीवन में नाम नहीं आई। तो हमारा परिवार इस मामले में बहुत स्वच्छ है और साफ सुथरा है। हम लोग उस हिसाब से जनता के बीच में जा रहे हैं। और कुमकुम देवी जीत के आएंगी तो हर लोग कुमकुम देवी से मिल सकता है। आज भी लोग कुमकुम देवी से वैसे ही मिलते हैं, तो हम लोग तो उम्मीद करते हैं। जी जी।